नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन 12 जनवरी को होगा। सम्मेलन का भव्य आयोजन, सीएम धामी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। सम्मेलन में 17 देशों से लोग लेंगे हिस्सा। दिग्गज प्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे और अभी तक 50 से ज्यादा प्रवासियों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रवासियों को माटी से जोड़ने की पहल की गई है। तो उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार 12 जनवरी को देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है और इसमें 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे और अभी तक 50 से ज्यादा प्रवासी इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इसमें राज्य में निवेश की संभावना, आतिथ्य क्षेत्र, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, उद्यान एवं जड़ी बूटी के क्षेत्र में संभावनाएं जैसे विषयों पर अलग अलग सत्र होंगे। तो 17 देशों से पहुंचेंगे मेहमान और मेहमान नवाजी के साथ ही राज्य के विकास को लेकर चर्चा। आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ, मेरे को तो ये भी कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उनसे आग्रह किया कि प्रवासी सम्मेलन जिस प्रकार से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हो रहा है, तो वो आए अपने हमारे इस उत्तराखंड में, अपने इस उत्तराखंड के बारे में अपने अनुभव साझा करें। क्या हम और उत्तराखंड के लिए उन लोगों के माध्यम से यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब ये प्रवासी सम्मेलन का उद्देश्य रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से सीधे लाइव जुड़ गए हैं अनुज अवस्थी, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जो कि अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास, वो भी जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल पूजा, पहले चीज तो मैं बता दूं कि ये 17 जनवरी को नहीं है, 12 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तराखंडी हैं वो उत्तराखंड में आएंगे और यहाँ पे जो है निवेश को लेकर के एक सम्मेलन रखा गया है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो युगांडा हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, इन तमाम जगहों पे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और उसी के लिहाज से उनको उत्तराखंड की माटी से जोड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और ये 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी सम्मेलन होना है, एक दिवसीय ये सम्मेलन है और इसमें चूंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके सुख दुख में भी शामिल हो, जैसा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तराखंड की जो छाप है वो पहुंचे, जो कोदा और झंगोरा है, जो हम उत्तराखंड का जो खाना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचे। साथ ही साथ जो वहाँ के बिजनेसमैन है वो उत्तराखंड आकर के निवेश करें। यहाँ पे निवेश की बहुत सी संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं के मद्देनजर उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में निवेश करें, इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी सम्मेलन किया जा रहा है। इससे पहले भी उत्तराखंड सम्मेलन किया गया था, वो प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन था, जो भारत के लोग थे वो उस सम्मेलन में भाग लिया था। अब भारत के बाहर के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड की माटी से है, जो दुबई से है, जैसे रोशन नतूड़ी की अगर बात करें, उन्होंने दुबई में अच्छा काम किया है। सिंगापुर में अगर बात करें तो वहां पर भी कई उत्तराखंडी जो लोग हैं। अमेरिका की, यूएसए की अगर बात करें तो वहां पर भी उत्तराखंड के कई लोग हैं। वो उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में जो है वन जो एक तरीके से कहा जाए वन कॉरिडोर है,
उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जमीन सरकार प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आप उसमें उद्योग लगा सकते हैं। वन सिस्टम के तहत आप उस पे अप्लाई करके और यहाँ पे आप उद्योग कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक दिवसीय सम्मेलन है। जी बिल्कुल, देखिए और बेहद खास ये माना जा रहा है क्योंकि 12 तारीख को आयोजित तो हो ही रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति को उत्तराखंड भूला नहीं है। जो लोग बाहर विदेश में जाके बस भी गए हैं, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है कि आप आइए उत्तराखंड को देखिए और यहाँ पर निवेश कीजिए। अनुज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जानकारी ये है कि इसके लिए 50 के करीब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है, तो क्या इसको लेकर कोई खास गाइडलाइंस है या फिर इसको लेकर कोई विशेष लिस्ट तैयार की गई हो? बिल्कुल पूजा, लिस्ट तो नहीं तैयार की गई, लेकिन फिलहाल जो यहाँ उत्तराखंड से बाहर पे जो लोग हैं वो रहने वाले उत्तराखंड के हैं, उनको बुलावा भेजा गया है। चाहे वो किसी भी देश में हो, नागालैंड में हो, यूरोप में हो, यूएसए में हो, सिंगापुर में हो, इंडोनेशिया में हो, जकार्ता में हो, दुबई में हो, इन तमाम जगहों पे जो लोग हैं उत्तराखंड से रहने वाले, उनको बुलावा भेजा गया है और मुख्यमंत्री उनको सम्मानित भी करेंगे और प्रेरित भी करेंगे कि जो आप उत्तराखंड, पहले का उत्तराखंड था, आज के उत्तराखंड में जमीन आसमान का अंतर है। आज उत्तराखंड प्रगति और विकास के दौर पे आगे बढ़ रहा है और लगातार विकास कर रहा है। आप लोग अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एकल विंडो सिस्टम के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं और उत्तराखंड में निवेश कर सकते हैं, उत्तराखंड में उद्योग लगा सकते हैं, जिससे उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो उत्तराखंड के युवा हैं वो उत्तराखंड से बाहर पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण पलायन, जब वो यहीं पर रोजगार मिलेगा तो पलायन भी रुकेगा और साथ ही साथ लोगों को आजीविका का साधन भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो इसी के तहत ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी सम्मेलन कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए और विकास और निवेश पर तो पूरा ही फोकस है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बन सकता है? बिल्कुल, जब उत्तराखंडी सम्मेलन होता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, उत्तराखंड की झलक देखने को मिलती है। चाहे वो उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो पारंपरिक परिधान हो, उत्तराखंड का खान पान हो, खाना पीना हो। चूंकि उत्तराखंड के मसाले देश नहीं विदेशों तक जा रहे हैं। कोदा और झंगोरा के जो बिस्किट्स है, झंगोरे की जो खीर है, वो विदेशों तक जा रही है, लोग उसके डिमांड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ उत्तराखंड के हर्षिल के जो सेब है उसकी डिमांड है, अखरोट की डिमांड है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आप देश नहीं विदेशों तक इसकी डिमांड है और उसी के लिहाज से ये उत्तराखंडी सम्मेलन कराएगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लग गया है। हल्द्वानी में लगा बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस ने की यहां पर दमुवा ढूंगा के वोट बैंक में सेंधमारी। दलित समाज के कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो देखिए, हल्द्वानी में कांग्रेस ने दमुवा ढूंगा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। दलित समाज के कई जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस की इस सेंधमारी से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ज्वाइन करने वालों में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हेमा देवी और पार्षद प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि अनुसूचित और दलित समाज का भला हमेशा कांग्रेस ने किया है, इसलिए अनुसूचित समाज के जनप्रतिनिधि और लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। इससे कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, वर्तमान में कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है, जिसका सीधा असर निकाय चुनाव के परिणामों पर दिखता नजर आएगा। और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने जारी किए स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में 40 बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य करेंगे पार्टी का प्रचार। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी
करेंगे चुनावी प्रचार। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने बड़े नेताओं के साथ ही विधायकों के अलावा पूर्व मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और इसके अलावा पूर्व मंत्री सूरवीर सिंह सजवाण, द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट, पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत, महेंद्र सिंह पाल, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को भी जगह दी गई है। और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके बाद अब बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारक जल्द ही मैदान में उतारने वाली है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का इस पर कहना है कि संभवतः कल तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर पूरा फोकस किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके बाद अब बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारक जल्द ही मैदान में उतारने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का इस पर कहना है कि संभवतः कल तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक प्रत्याशी और कार्यकर्ता स्वयं स्टार विचारक के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहां मेयर पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के मेयर उम्मीदवारों के बीच है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के अपना नामांकन वापस लिए जाने के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। बीजेपी के मेयर पर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि राजनीति में कोई किसी का भी समर्थन ले सकता है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोलियां चली हों, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड जैसे जघन्य अपराध हुए हों, ऐसी पार्टी को कांग्रेस समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ इस हल्द्वानी शहर में कई सारे काम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम ना किए गए हो। पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, गैस का हो, यानी सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि आगामी समय में भी हम सब लोग मिलकर आपके माध्यम से, आपके सुझावों से, आपके प्रस्तावों से इस हल्द्वानी को और सुंदर बनाने के लिए आगे को भी काम करेंगे। और निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां काशीपुर में चुनावी महासंग्राम का नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस ने काशीपुर में तेज किया है चुनावी प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल का चुनावी प्रचार तेज हो गया है। संदीप सहगल डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं, लगातार जनसभा करने में जुटे हुए हैं संदीप सहगल। तो काशीपुर का निकाय चुनाव हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल अपने डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाओं में तेजी ला रहे हैं। संदीप सहगल ने बीजेपी के प्रत्याशी दीपक बाली पर तीखा हमला करते हुए कहा, ये चुनाव भय और शांति के बीच है। उन्होंने दावा किया कि अगर गलती से भी दीपक बाली जीतते हैं तो काशीपुर के व्यापारी परेशान होंगे और शहर में हर दूसरे दिन झगड़े और धार्मिक तनाव की खबरें सुनाई देंगी। उन्होंने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में कैसा प्रत्याशी को उतार दिया है और अगर दीपक बाली मेयर बनते हैं तो शहर में ना तो कोई शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार कर पाएगा और ना ही अमन का माहौल रहेगा। धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, जनता को परेशान किया जाएगा। भी भय का वातावरण इस काशीपुर में नहीं हुआ। चुनाव लड़ाता था और चुनाव लड़ाने के बाद एक आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं होती थी। ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है भाइयों कि इस काशीपुर में भय बैठाना चाहते हैं। गुंडागर्दी का भय, वोट ना देने का भय, लोगों को मेरे संग कन्विंसिंग ना करने का भय। आप ये सोचिए कि वो हर बात का सरकार का दबाव पार्टी के संग, तो अगले दिन उसके ऊपर दबाव बना दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति अभी कुछ नहीं बना, जो व्यक्ति अभी कुछ नहीं है, उसके बावजूद काशीपुर की मेरी प्यारी भोली भाली जनता के ऊपर जो इतना दबाव बनवा सकता है, जो इतना भय का वातावरण, जो इतना तानाशाही आदत का हो, वो यदि कहीं आपने गलती कर दी तो इस शहर में क्या होगा। वहीं देश में HMPV वायरस की दस्तक हो गई है। वायरस को लेकर अलर्ट पर उत्तराखंड सरकार है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने जारी की है गाइडलाइंस। अस्पताल को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, चीन में कोरोना वायरस के बाद नया वायरस तेजी से पैर फैला रहा है, जिसके चलते भारतीयों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस नए वायरस यानी HMPV के कई मामले देश के अलग अलग राज्यों से सामने अब आने लगे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस बीच उत्तराखंड में HMPV को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तराखंड ने HMPV वायरस जैसी सांस संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इस नए वायरस के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो हरिद्वार के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब उत्तराखंड रोडवेज की बस बेकाबू हो गई और 3 वाहनों को अपने चपेट में ले लिया। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को बमुश्किल समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें रोडवेज की बस के द्वारा कुछ लोगों को कुचल दिया गया है और रॉन्ग साइड में बस आई है, जिससे देखा जा सकता है पीछे में। और अभी फौरी तौर पे यहाँ पे बड़ी बसेस का जो घायल है उनको अस्पताल लेके जाया गया है और इस पर भी मैं अस्पताल ही जा रहा हूँ। और फौरी तौर पे यहाँ पे रोडवेज की बसों का संचालन इस रूट पे बंद कर दिया गया और इनकी मांग है कि यहाँ पे रोडवेज की बसें संचालित न की जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की डिमांड की जा रही है। पिछली बार एक्सीडेंट इस पॉइंट के आसपास हुआ था तो हमने स्पीड ब्रेकर बनवाए थे, 4-5 स्पीड ब्रेकर बने थे और उसके बाद एक्सीडेंट्स में कमी हो गई थी और एक्चुअली कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। वहीं हल्द्वानी में निर्माणाधीन दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मलबे में दबी मजदूर महिला, कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया है। मजदूर महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में हल्द्वानी के काठ गोदाम रोडवेज डिपो के पास निर्माणाधीन दीवार के गिरने से एक महिला मजदूर मलबे में दब गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से महिला को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा काठ गोदाम रोडवेज डिपो के समीप बाउंड्री दीवार का कार्य किया जा रहा है, जिससे कई मजदूर कार्य कर रहे थे कि तभी अचानक निर्माणाधीन बाउंड्री दीवार गिर गई और महिला मजदूर मलबे के नीचे दब गई, जिसके बाद मजदूरों में चीख पुकार मच गई और इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर महिला का रेस्क्यू किया। हुई थी क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था और एक वॉल निर्मित की जा रही थी, साथ में लोक निर्माण विभाग द्वारा फिलिंग का भी काम किया जा रहा था। तो ये
संभवतः जो हमारी अर्थ मूवर्स हैं उनके वाइब्रेशन से ये हुआ है। तत्काल ही वहाँ पर स्थानीय पुलिस और हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पहुँच गए थे और रेस्क्यू तुरंत शुरू कर दिया गया था और उसके बाद बिना इंतज़ार किए उसको पुलिस की गाड़ी से ही सुशीला तिवारी भेजा गया और मैंने भी स्वयं जाके उसका हालचाल जाना। वहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा उनको बेहतर इलाज वहाँ पर प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। और जहाँ तक बात है कि काम के दौरान सावधानी बरतने की, उसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी सुरक्षा मानक हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखें और पालन करें। और हरिद्वार में डीएम कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जल संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन पर बैठक आयोजित की गई, जहां पर पर्यावरणीयविद और अर्थ एनजीओ के संस्थापक रामवीर तंवर ने तालाब और जल स्रोतों के संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों को बढ़ाने और जल की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने तालाब संरक्षण के लिए वैज्ञानिक कार्य योजना तैयार करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने यथार्थवादी योजना तैयार करने और उसके प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित थी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।